नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वही बात दोहराई जो वो लगातार कहते रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने कई बार दोहराया। और वो बात वही है कि अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर हमेशा एक संशय की स्थिति बनी रहती है और इसी कारण से हम देखते हैं कि लगातार वो जिस गठबंधन के साथ रहते हैं, जिस पार्टनर के साथ रहते हैं, उसको हमेशा ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि आपके साथ हैं तो और कहीं नहीं जाएंगे। ये पहले भी वो बीजेपी के साथ कर चुके हैं, जब आरजेडी के साथ थे तो आरजेडी के साथ भी कहा करते थे। अब फिर से जब बीजेपी के साथ है तो फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि जो गलती उन्होंने 2 बार पहले कर दी थी वो गलती अब वो तीसरी बार नहीं दोहराएंगे। दरअसल मौका आज था, पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आईजीआईएमएस अस्पताल में एक कार्यक्रम था और खास बात यह थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे हैं और पटना आने के बाद सबसे पहले जेपी नड्डा गए थे एक अनेमार्ग, जहां पर नीतीश कुमार से उन्होंने औपचारिक मुलाकात की और उसके बाद फिर दोनों नेता आईजीआईएमएस अस्पताल चले आए, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सरकारी कार्यक्रम था। और इसी कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार की बारी आई बोलने की तो वो बोलते बोलते ये बोल गए और शायद ये सोच के ही वो आए थे कि मुझे आज फिर ये बात बोलनी है कि उन्होंने पहले तो 2005 से पहले बिहार में कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं थी उसको लेकर जो है सवाल खड़े किए और फिर उन्होंने एक बार फिर से दोहरा दिया कि 2 बार जो उन्होंने गलती कर दी है वो अब गलती को दोहराने वाले नहीं हैं। यानी कि अब जब वो आ गए हैं बीजेपी के साथ तो बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, तीसरी बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। और वो गलती क्या है? वो गलती है आरजेडी के साथ जाने की गलती। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि 2 बार मैं गलती कर चुका हूं, लेकिन अब इधर आ गए हैं तो अब इधर ही रहेंगे, अब उधर नहीं जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार के ये जो एक नया कमिटमेंट उन्होंने फिर से किया है, हालांकि हमने बताया कि कैसे वो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कई बार अपने इस कमिटमेंट को दोहरा चुके हैं, लेकिन आज जेपी नड्डा के सामने भी उन्होंने ये कमिटमेंट को एक बार फिर से दोहराया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आज जरूरत क्या पड़ गई अपने इस कमिटमेंट को दोहराने की। तो दरअसल हुआ यूं कि 3 सितंबर को पटना में तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है नीतीश कुमार से सूचना आयुक्त के नियुक्ति को लेकर। दरअसल ये एक औपचारिक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री की और नेता प्रतिपक्ष की। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन इस बैठक के बाद से ही 2-3 दिनों से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी यादव की जब मुलाकात हुई नीतीश कुमार से तो इस बैठक के मायने क्या है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हमेशा हम बताते हैं सस्पेंस की स्थिति, अविश्वास की स्थिति बनी रहती है और एक छोटी मोटी भी गतिविधि अगर हो जाती है तो सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो ऐसे में जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कुछ देर के लिए मिले तो फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। और उसके बाद दरअसल कल रात से सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। हालांकि ये वीडियो जो है वो 2 साल पहले का वीडियो था, जब नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड गए थे लालू प्रसाद से मिलने के लिए और ठीक 2 साल बाद उसी दिन को इस वीडियो को फिर से वायरल किया जाता है और इसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार फिर से गए हैं लालू प्रसाद से मिलने के लिए। वही 2 साल पुराना वीडियो जो है उसे वायरल किया गया और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार फिर से हो सकता है महागठबंधन में आ जाएं, आरजेडी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो जो है वो 2 साल पुराना वीडियो था, लेकिन जब तक लोगों को समझ में आता ये वीडियो काफी वायरल हो चुका था और सवाल खड़े होना शुरू हो चुके थे कि क्या नीतीश कुमार ने वाकई लालू प्रसाद से मुलाकात की है और क्या वो
फिर से पलटने वाले हैं। लेकिन हालांकि ये वीडियो तो पुराना निकला, लेकिन तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर तो अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी। पिछले 2-3 दिनों से नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। ऐसे में आज जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने अपने उस कमिटमेंट को दोहराया कि अब इधर आ गए हैं, 2 बार उधर थे, लेकिन अब तीसरी बार जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो अब नीतीश कुमार के इस बयान पर जो है वो राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हर कोई अपने अपने तरह से इस बयान का विश्लेषण कर रहा है। जहां जेडीयू बता रही है कि अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मानती है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, बीजेपी के साथ वो आ गए हैं। और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का एक स्वाभाविक अलायंस है, एक नेचुरल अलायंस है, और अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला और कहा कि क्योंकि वो सत्ता के लिए ललचाई हुई है आरजेडी, और इसीलिए इस तरीके की बातें, इस तरीके का शगुफा जो है वो छोड़ा जाता है कि नीतीश कुमार शायद पलट सकते हैं या पलटने वाले हैं। तो इस तरीके की बात जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी जो है उसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो आज एक बार फिर से कमिटमेंट अपना दोहराया है, उसको लेकर जो है बिहार में राजनीति इस वक्त फिर से एक बार गर्मा गई है। चर्चाएं हो रही हैं, और ख़ास तौर पर चर्चा नीतीश कुमार को ही लेकर होती है कि आखिर वजह क्या है, क्यों बार बार नीतीश कुमार ये कमिटमेंट अपना दोहराते रहते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने। तो उस पर आरजेडी का ये भी कहना है क्योंकि नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ न दे, उनकी पार्टी को समाप्ति ना कर दे। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहते हैं कि वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे और अब वापस आरजेडी में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जो अपने अब आजकल हम कह सकते हैं अविश्वसनीय छवि के लिए जाने जाते हैं, उनकी विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। तो एक बार फिर अपने इस ताज़ा बयान को लेकर वो चर्चा में आ चुके हैं। हालांकि जो नीतीश कुमार ने टाइमिंग चुनी है उससे तो ऐसा ही लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी 3 दिन पहले, उससे जो पूरा बवाल खड़ा हुआ था या उससे जो कयास लगाए जा रहे थे, उन सभी कयासों पर लगाम लगाने के लिए ही, उसको रोकने के लिए ही नीतीश कुमार ने जो है वो इस बयान को दिया है जेपी नड्डा के सामने। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।